नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो ये बगल में जो आप वीडियो देख रहे हैं ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। आज इसी को हम कोड करने वाले हैं। जब भी हॉरिजॉन्टल प्लेन से किसी ऑब्जेक्ट को एक्यूट एंगल पर कोई वेलोसिटी देकर प्रोजेक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है कि वो ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव करे, और वो जिस प्रकार का मोशन मूव करती है तो उसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द जर्नी, जब तक कि वो ग्राउंड को टच ना कर जाए। और जो वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो पहले तो कम होता 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 मैक्सिमम हाइट पर, यानी कि पैराबोला ये जो शेप है इस पर मैक्सिमम हाइट पर जाकर ये ज़ीरो हो जाता है और फिर उसके बाद नीचे की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है ग्रेविटी के इफेक्ट में। तो ये जो मोशन, ये जो पाथ हमारे पास बनता है कर्व्ड पाथ, तो इसी को पैराबोलिक पाथ कहते हैं। तो मैथ्स में इसकी इक्वेशन ये जो आपको दिख रही है ये होती है -ax² + bx + c। ठीक है, तो अभी हम इक्वेशन में तो नहीं जा रहे, लेकिन इसका कंसेप्ट समझते हैं और फिर इसको कोड करते हैं। चलिए देखते हैं। हम देख चुके हैं कि हमारा जो मोमेंटम है ऐसे अपडेट होता है और उसके पैरामीटर ये हैं: फाइनल, इनिशियल, फोर्स ऑन द बॉल और डिफरेंशियल टाइम स्लॉट। और कुछ इसी प्रकार से हमारी पोजीशन अपडेट होती है। एस मतलब पोजीशन, फाइनल एंड इनिशियल, और जो एम है उसका मास है। बाकी सब वही जो आपको पहले बताया। अगर हम इन दोनों को देखें तो ये हमारी दोनों इक्वेशंस हैं, ये हम कोडिंग में यूज़ करते हैं। वास्तव में ये एक इंटीग्रेशन प्रोसेस है दोनों। और एक किस प्रकार की इंटीग्रेशन है? मैथमेटिकली इस प्रकार लिखेंगे। मैथमेटिकली तो ठीक है, परंतु अगर कोडिंग की फॉर्म में अगर लिखना हो तो कुछ इस प्रकार से इनको लिखा जाएगा, कुछ ऐसे। और कोडिंग अगर इस प्रकार की है तो अब इसको हम वाइल लूप में डाल देंगे ताकि बार बार ये चीज़ इंटीग्रेट होती रहे। तो ये इस प्रकार से इंटीग्रेशन होगी पाइथन में। चलिए चलते हैं अब कोडिंग स्क्रीन पर। तो फाइनली अब हम आ गए हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पर, और ये मैंने लंबा सा कोड लिखा हुआ है। लंबा नहीं है वैसे, छोटा है। चलो ये देखो। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने वीपाइथन इंपोर्ट किया, मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया और कैनवास को सेट कर लिया। तो कुछ इस प्रकार से मैं धीरे धीरे करके इस कोडिंग को ऑन करते जा रहा हूँ ताकि सबसे पहले आपको इसका सेटअप बता दूँ। तो ये देखो भाइयों, पहले हमने क्या किया, इस सेटअप को क्रिएट किया। एक बॉल कंसिडर कर ली जिसका स्फीयर शेप है, रेडियस इतना, कलर ये, और पोजीशन इतनी सेट कर ली। पोजीशन ये वाली मैंने सेट की है एक टेबल के अकॉर्डिंगली। ये जो टेबल है ना बॉक्स के द्वारा मैंने क्रिएट किया, इसकी जो लेंथ है 30 रखी है, ये उसकी थिकनेस, और ये इसकी जो ब्रेड्थ है। तो वुड का टेक्सचर ले लिया और इसका जो पोजीशन वेक्टर है थोड़ा नीचे खिसका दिया इसको। ठीक है, तो ये जो सेटअप हमने लगाया है ना ये वाला, तो ये पहले आपको इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो वाइल 1 कर देते हैं और पास कर देते हैं। 1 लिख लो चाहे ट्रू लिख लो, बात एक ही है, दोनों चल जाएंगे। तो ये हमने चलाया इसको और हमारा सेटअप कुछ इस प्रकार से निकल कर आया। इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। तो ये देखो, ये जो टेबल है ना इसी पर हम अभी प्रोजेक्टाइल मोशन क्रिएट करने वाले हैं। ये इस प्रकार से जाएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो ये हमारा मोशन ये सेट हो गया हमारा ऑपरेटर्स। अब इसके मोशन की बात करते हैं। तो ये देखो, इनिशियल टाइम मैंने 0 कंसिडर कर लिया और टाइम डिस्प्लेसमेंट 0.001। थोड़ा इसको तेज करूँगा ना मैं, तो क्योंकि ये 1 लिखा था और अब मैं यहाँ 6 कर देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी मोशन कंप्लीट हो। जो अभी आपको कोड स्निपेट समझाया मैंने में एनिमेशन में, तो वो ये लिखा हुआ है मैंने। तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ। बहुत सिंपल कोड है, बहुत पहले भी कर चुके हैं हम। तो ये वाला वाइल लूप हम ऑफ़ कर देते हैं अभी। तो ये देखो, इसमें हुआ क्या है, रेट 50, जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नीचे वाई की ओर -9.81। और यहाँ मैंने इफ़ कंडीशन लगा दी। इफ़ कंडीशन किस लिए लगाई है मैं बता रहा हूँ कि जब बॉल ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद ज़मीन पर आएगी तो वहाँ एकदम टकरा कर दोबारा कोलाइड होकर वापस जानी चाहिए, और उसकी 30% जो वेलोसिटी है, 30% वाई का मोमेंटम है, वाई की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, वो लॉस होना चाहिए। तो ऐसे करके ऐसे 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 इस प्रकार से उसका मोशन आना चाहिए।
तो यहाँ मैंने लिखा इफ़ टाइम इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि जब टाइम से, एक तो देखो बॉल नीचे कब होगी, एक तो होगी टाइम ज़ीरो पर। अगर मैं इस कंडीशन को नहीं लगाऊंगा तो क्या है कि ये मूवमेंट होगी ही नहीं, तो ये वहीं पे मतलब रुकी रहेगी। तो इसीलिए मैंने लिखा टाइम ग्रेटर देन ज़ीरो और बॉल डॉट पोज डॉट वाई लेस देन ज़ीरो, यानी कि बॉल दोबारा जब किसी अन्य टाइम पर नीचे को आए टेबल पर। और इसके पश्चात अब एल्स में हमने क्या किया, एल्स में वही सारी कंडीशन, मोमेंटम अपडेट हो रहा है और फिर उसके बाद ये मोमेंटम को लिख दिया वेक्टर बॉल डॉट मोमेंटम डॉट एक्स और वाई, और पोजीशन अपडेट हो रही है। बाकी सारी कंडीशंस वैसे ही हैं। तो ये आई होप आपको ये इफ़ कंडीशन समझ में आ गई होगी। ये मैंने लगाया कि टप्पे खाए मेरी बॉल, ठीक है। और अब चलो इसको चलाते हैं। तो ये हमने इसको चलाया और चलाने के पश्चात अब हम आए इस स्क्रीन पर। ये देखो, ये इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा हुआ, ये ऐसे। तो इसका जो लॉस हो रहा है, ये मैं इसको इस प्रकार से कर देता हूँ, ये इस प्रकार ऐसे ऐसे। तो ये इस प्रकार से हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हुआ और इसकी कोडिंग कंप्लीट हुई। तो ये पता क्या है, यहाँ ये लॉस हो गया पूरी तरह से वाई कंपोनेंट, इसीलिए ये सीधा चल रहा जा रहा है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और समझ में भी आ गई। तो ये याद रखना कि यही मोमेंटम और पोजीशन, ये दो इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इससे आप सभी प्रकार के मोशन, लगभग सभी सिंपल वाले सभी प्रकार की सिमुलेशन आप क्रिएट कर सकते हो। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, ठीक है। तो धन्यवाद।